तो देख जमी मुझे तुम कहली आज आम कि थ्योरी पढ़ा तो से भितर आम कौन देखा ना कि कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग आम देखा ता संगे किछिटा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज देखा ता संगे हमर किछिटा मॉडल्स देखा टीचिंग रिलेटेड राइट। तो फर्स्ट जिनस मुझे जो पचारूली तुम जो टीचिंग आउ ट्रेनिंग विषय एई डिफरेंशिएशन गुडा टिके मन रखि दियो हुए तो एमिति केबे किछि टर्म्स आसी पारे गोटे स्पेशल लाइन दिया जिवो बा तार गोटे फीचर हो बा तार गोटे लक्षण हो दिया जिवो आ एटा कोन पचरा जिवो टीचिंग ट्रेनिंग काउंसलिंग ए भले गोटे क्वेश्चन थिला जे तुम नजर आसला म आज टिके पचार दूची तुम मानंगो। तो देखो प्रथम कथा जते बेले हमें कोन करंती टीचिंग और ट्रेनिंग भितर डिफरेंस कहूची सुना जते बेले हमें टीचिंग करंती टीचिंग टा हमर कोन हिथाय ना मोर एंड मोर थियोरिटिकल हिथाय और एब्स्ट्रैक्ट हिथाय एब्स्ट्रैक्ट माने बुझी पड़थिबो तो थियोरिटिकल हुए ता संगे कोन हिथाय से ना एब्स्ट्रैक्ट हिथाय बट जते बेले हमें कोन कहउचंती ना ट्रेनिंग कथा कथा होचंती सेथिरे कोन हिथाय ना से टिके प्रैक्टिकल हिथाय और हैंड्स ऑन हिथाय सेमि सेथि पय बोली हमें कोन स्विमिंग जते बेले करचंती ट्रेनर बोली कहंती जते बेले जिम जाउचंती ट्रेनर बोली कहंती ए भले जिंस गुडा हमें देखि थांती तो सेति पय एटा कोन मोरली हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल हिथाय तापर जदि हम देखिबा ताले टीचिंग रे हमें कोन करंती ना हमर जहा नॉलेज अछि जनक पाखरे जहा एक्सपीरियंस अछि सेटा को से कोन करे बस इंपार्ट करै थाय जते बेले हमें ट्रेनिंग कथा कहउचंती ट्रेनिंग कोन हिथाय ना गोटे एबिलिटी डेवलप करया पय हिथाय जेमिति कि तर तमे जदि स्विमिंग ट्रेनिंग नउचो स्विम पय ट्रेनिंग नउचो ताहले कोन स्विम करिवार जो दक्षता बा जो एबिलिटी अछि सेटा तम भितरे डेवलप हिथाय। तो एई जिंस दिटा हम देखिले गोटे होची हमर कोन टीचिंग थियोरिटिकल हैला बेले ट्रेनिंग हैला कोन प्रैक्टिकल सेमिति टीचिंग रे हमर कोन हिथाय ना किछिटा नॉलेज इंपार्ट करा जाय किछिटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाय ट्रेनिंग हमर कोन हिथाय ना हमर गोटे भितरे एबिलिटी को डेवलप करै थाय सेमिति आउ गोटे जिंस हमें कोन देखिले ना टीचिंग और इंस्ट्रक्टिंग रो जो फेज देखिले तो जते बेले हमें इंस्ट्रक्शन कथा कहउचंती इंस्ट्रक्शन ता कोन ना गोटे स्टेप बाय स्टेप हमको डायरेक्शंस दिया जाय थाय जा द्वारा कि हमें कोन करि परिबा ना गोटे टास्क को कंप्लीट करि परिबा ठीक तो सेटा कोन ना टिके डायरेक्टिव हेई थाय आ एथिरे कोन ना गोटे पर्सन एक्टिव रही थाय आ आरो पर्सन ता कोन हेई थाय पासिव हेई थाय आ सेथिरे जहा भी इंफॉर्मेशन दिया होची बा जहा भी काम दिया होची सेगुडा कोन वन वे फ्लोइंग हेई थाय किंतु जते बेले हमें टीचिंग कथा कहउचंती एटा का विषय कहली इंस्ट्रक्शन कथा कहली बा इंस्ट्रक्टिंग जो कहउचंती हमें इंस्ट्रक्टिंग रे कोन हेई थाय ना हमरो गोटे स्टेप बाय स्टेप हमको कौन दिया जाए ना इंस्ट्रक्शंस दिया जाए बा डायरेक्शंस दिया जाए थाए कोथि पई ना हमरो जो पर्टिकुलर गोटे काम रहिची से पर्टिकुलर काम को हमें कोन करिवा पई ना कंप्लीट करि परिवा पई किंतु जते बेले टीचिंग कथा कहबा सेथिरे कोन ना केवल गाइडेंस दिया जाय थाए आ सेथिरे कोन ना फीडबैक मिली थाए जा द्वारा कि उभय कोन करि परंती एक्सप्लोर करि परंती आ एक्सपीरियंस करथांती ता संगे रे जेमिति मु कहली इंस्ट्रक्टिंग ता कोन ना गोटे वन वे प्रोसेस से चली थाए जणे इंस्ट्रक्शंस दिए आर जनक काम करि थाए किंतु टीचिंग रे कोन हुए सेमिति केबे भी हुएनी टीचिंग ता होची गोटे कोऑपरेटिव माने कोऑपरेटिव फंक्शन बा कोऑपरेटिव एक्शन राइट एथिरे कोन थाए जणे गाइड करे आर जनक फीडबैक मध्य देई थाए ता संगे आउर टीचिंग कथा जदि हमें कहउचंती ये कोन थाए बोथ एंड रु टीचर टू लर्नर जाए बोथ एंड रे ये कोन थाए गोटे एक्शन माने बोथ एंड रो ए एक्शन टाको हमें एग्जीक्यूट करथांती ये होचे हमर कोन ना टीचिंग इंस्ट्रक्टिंग और टीचिंग भीतर डिफरेंस समस्त बुझी पाथिबो एबे नेक्स्ट हमर रहिला कोन ना टीचिंग और काउंसलिंग कथा जदि हमें कहबा टीचिंग टू काउंसलिंग ता केमिति अलगा जते बेले हमें गोटे काउंसलर कथा जदि कहउचंती ताहले काउंसलर कोन करे तब माने बोधे बहुत थोर सुनिथिबो जे मोरो एई भला काउंसलिंग चलची बा नहले मोरो साइकोलॉजी काउंसलिंग चलची ए किछि जानि थाए बा धरो कैरियर काउंसलिंग होची हमरो तो सेठी कोन हि थाए ना जो पर्सन अछि जे काउंसलर अछि से कोन करि थाए ना तुमको सुनी थाए जे तारो क्लाइंट अछि से ताको सुनिबो ता संगे कोन करिवो ना गाइड करिवो ता संगे तार जो मेंटालिटी अछि बा तार जो ओपिनियन अछि से ओपिनियन को एम्पावर करियारे ताको हेल्प करिवो जदि इनसट हमें कहउचंती ताहले ए दिटा भितर डिफरेंस जदि हमें देखुचंती ताहले कोन ना जो वर्ड्स रो डायरेक्शन आ फैसिलिटेशन रोची ए दिटा भितर हमको डिफरेंस देखिया मिले टीचिंग कोन करथाय ना फोकस करि थाए कोथिरे ना डायरेक्टिंग रो गोटे एक्शन को डायरेक्ट करिया रे हमको फोकस करि थाए किंतु काउंसलिंग कोन करथाय ना फैसिलिटेट करै थाए जोडा कि हमर नेक्स्ट एक्शन को डायरेक्शन देई पारिबो क्लियर काउंसलिंग होचे एटा और टीचिंग होचे
गोटे डिफरेंट जिनस सेमिति आउ गोटे जदि आमे देखिले कोन ना टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग कथा आमे कहबा टीचिंग टू कंडीशनिंग टा कोन डिफरेंट से जिनस देखो तो प्रथमतः जो बिहेवियरल प्रोसेस गुडाक आमर रही थाए ता ऊपर कंडीशनिंग काम करथाय पिले हला गोटे बिहेवियरल प्रोसेस जोठी कि कोन ना जो रेस्पॉन्स गुडाक कोन हे थाए मोर फ्रिक्वेंट और मोर प्रेडिक्टेबल ही थाए गोटे गिवन एनवायरनमेंट रे जार कि रिजल्ट रे कोन मिली थाए हमकु ना रीइंफोर्समेंट मिली थाए और सेही रीइंफोर्समेंट सहित टिपिकली हमकु कोन ना गोटे स्टिमुलस आ गोटे रिवार्ड सहित ताकू कोन कराई थाए कनेक्ट कराई जाय थाए जो तापर पुनी कोन ना गोटे डिजायर्ड रेस्पॉन्स पाई सेही कामटा कराई थाए किंतु टीचिंग कथा जदि हमें कहउचंती ताहले टीचिंग ता कोठी काम करथाय ना गोटे अंडरस्टैंडिंग लेवल रे काम करि थाए बुझी पारला आ स्टूडेंट माननकु कोन ना क्रिटिकली थिंक करिबारे हेल्प करि थाए आ लर्निंग स्किल्स सेमाननकु शिखै थाए बा किछटा स्किल्स सेमाननकु देई थाए से क्रिटिकली थिंक करिबार बा प्रॉब्लम सॉल्व करिबार ए भलिया तो मेनली जदि हमें देखिबा ताहले कंडीशनिंग हमें केते बेले कहबा जेते बेले कि गोटे गोटे गिवन एक्शन पई गोटे ही पर्टिकुलर तमे रेस्पॉन्स सेट करिया पई चाहुचो ताहले सेटा कंडीशनिंग हबो हला जेमिति कि धर गोटे सिंपल एग्जांपल तमे कोन करिवो तमे बहुत थर किछटा रिसर्च विषय रे सुनिथिबो बा किछटा हमर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हिची बोली सुनिथिबो कोन ना गोटे बेल बजे कि जदि गोटे कुकुर को खाइबा को दबा हमें ताहले सेही जो बेल बाजीबाटा सहित कुकुरर कंडीशनिंग हो जाए तो नॉर्मली जदि हमें बेल बजेई की छाड़ी दउचन ताको खाइबा दउ नाहंती ताहले भी कोन तार खाइबार जो टाइम बा खाइबार जागा को से ऑटोमेटिक पहुंची जाए बा खाइबा न देखि कि भी तार लाळ बाहरे तो एटा हला कोन ना वन टाइप ऑफ कंडीशनिंग तो जोठी कोन ना गोटे एक्शन पई आमे जहा चाहुचंती सेही भलिया रिएक्शन बा सेही भलिया रेस्पॉन्स को आमे सेट करि दिचंती सेठी अंडरस्टैंडिंग रो कोनोसी कारण नाही किंतु टीचिंग जदि आमे देखुचंती टीचिंग रे कोन सेमिति केबे भी होएनी गोटे टॉपिक उपरे बा गोटे जिंस उपरे बा गोटे कांसेप्ट उपरे लर्नर भितरे गोटे क्रिटिकली थिंक करिवार जो एबिलिटी टा रहिची सेटा डेवलप करा जाय राइट तो एटा हला हमर कोन टीचिंग आ कंडीशनिंग कथा आमे देखिले तबे आउ गोटे जदि आमे देखुचंती टीचिंग आउ इनडॉक्ट्रिनेशन बोली मध्ये आउ गोटे कांसेप्ट हमकु देखिया को मिले पिले ठीक तो टीचिंग ता जते बेले हमें कहउचंती टीचिंग कोन एबे कहिली जे सी हमर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऊपर काम करि थाए किंतु इनडॉक्ट्रिनेशन जदि हमें कहउचंती सेठी हमें कोन ना जणो को कोन करबा ना गोटे एमिति किछि सेट ऑफ बिलीफ देखिबा बा सेट ऑफ बिलीफ सिखेबा जोठी कि हमें कोन ना बिना क्वेश्चन रे ताकु जेमिति एक्सेप्ट कर दबा जेमिति कि धरो गोटे सिंपल एग्जांपल जे तमे तुमको घरे कहले जे राती 7टा परे झियो माने बाहर को जीवा ठीक नुह ए गोटे जिंस तुमको सिखाला तो सेई गोटे जिंस जते बेले तुमको सिखा जाउची तमे कोन ना बिना क्वेश्चन रे बा तमे कोनोसी समय रे प्रश्न करनो जे 7टा परे गले कोन असुविधा तमे से जिंसटो एक्सेप्ट कर दूचो एटा होची कोन हमर ना इनडॉक्ट्रिनेशन से जगह रे टीचिंग कथा जदि हम कहबा टीचिंग रे तुमको जते बेले गोटे जिंस कोआ होची तमे कोन सेठी क्वेश्चन करि परिबो जे नाही एटा काहे के एमिति होबो बा सेटा काहे के सेमिति होबो एटा होची टीचिंग रो प्रोसेस इनडॉक्ट्रिनेशन माने एमिति किछटा बिलीफ तम भितरे सेट करबा आ से बिलीफ गुडा को केमिति सेट होबो ना बिना क्वेश्चन रे राइट तो दीटा होची हमर कोन ना डिफरेंट जिंस तो समस्त बुझी पारलो टीचिंग ठू ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टिंग काउंसलिंग कंडीशनिंग इनडॉक्ट्रिनेशन एगुडा को कोन अलगा कि कहार किछि डाउट रहला बुझिबारे जदि कहा को किछि डाउट रहला पचारनियो ठीक अछि जदि कहार किछि डाउट नै ताहले बे हमें आगु काउंसलिंग माने देख जिते बेले गोटे काउंसलिंग रो प्रोसीजर टा चलीची काउंसलिंग टा केते बेले कुहा जाए ना जदी जने काउंसलर अछि से कोन करिवो ना तमे जहा कहूच से जिंसटा को से सुनिबो तापर कोन ना ताको तुमको गाइड करिवो एबे जेमिति कि तमे करियर काउंसलिंग क्लासेस जाइथिबो बा करियर काउंसलिंग पई जाइथिबो तो करियर काउंसलिंग रे कोन हुए तुमको प्रथम रे जे काउंसलर अछंती से पचारिबे जे अच्छा तमरो को फील्ड रे इंटरेस्ट अछि कुह तो तमे जणैलो जे मोर मेडिकल फील्ड रे इंटरेस्ट अछि तापर कोन करा जीवो ना से तुमको गाइड करिवे जे देखो मेडिकल फील्ड रे जदि तुम जीवा को चाहछ ताहले तुमको प्रथम निजर 12th कंप्लीट करिया पय पडिवो 12th रे पुनी तुमको साइंस विथ बायोलॉजी तुमको 12th कंप्लीट करिया पय पडिवो 12th कंप्लीट हल्ला परे तमे कोन ना नीट एग्जाम दबो नीट रे जदि क्वालिफाई करूछ ताहले तमे मेडिकल पढी परिबो गोटे सिंपल एग्जांपल दूची ए जिंसटा तुमको गाइड कले गाइड कला परे
तापर तमे कोन तुमको कहिबे जे हां नीट एग्जाम दबो ऑल इंडिया लेवल रे समस्त प्रिपेयर करंती एमिति एमिति एग्जाम हुए एई भलिया सिलेबस रुहे एई भलिया पिला प्रिपेयर करंती पाइला परे तमे बा नीट क्वालिफाई कर सला परे एमिति सब मेडिकल कॉलेजेस तुम पाखरे अवेलेबल रहइबो तमे सेठी पढिबो ए जिंस तमे सिखेलो सिखेला परे हुए तो पिला भितर कोन हेई पारे ना टिके मोराली से डाउन हे जे पारे जे एते बडो सिलेबस रहउची ए सब जिंस मु पढि परिबिनी एते गुडा पिला अछंती तापर पुणी काउंसिल कौन करिवो ना तुमको एम्पावर करिया पय ट्राई करिवो जे नाइ समस्ते एमिति ही पढ़ंती जे 12th कंप्लीट करंती तापर नीट रो पूरा पूरी प्रिपरेशन करंती तो जेतेबेले तमे प्रिपरेशन करिवो ए सब जिंस तुमको सहज लागिवो एमिति किछटा एम्पावर करैबो जा द्वारा कि तमे कोन हे परिवो ना तमे जहा करिया पय चाहुचो से जिंसटा करि परिवो तो काउंसिलर रो काम होची मेनली कोन सुनिबो तुमको गाइड करिवो आ एम्पावर करिवो सेई जगह रे ही टीचिंग कथा जदी हमें देखुचंती टीचिंग रे हमरो कोन होइनी सेमिति हुइनी जे तुमको कोन ना जने सुनिबो गाइड करिवो से जिंस होइनी टीचिंग रे कोन ना निज अनुभूति रे तुमको सिखेइबो जने एबे बुझि पल्ला एटा होची हमरो कोन टीचिंग आ काउंसलिंग भितर डिफरेंस बुझि पल्ला हो तो एई सबु स्टेप्स बा सबु पॉइंट्स हमें देखिले कोन काहे की डिफरेंस एबे जतेबेले हमें कॉग्निटिव थ्योरी देखिबा बा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी देखिबा एठी किछटा एक्सपेरिमेंट विषय रे पढिबा जोथिरे की कंडीशनिंग इंस्ट्रक्टिंग एई भलिया वर्ड गुडा को आसीबो तो केही आउ डाउट रे पडिबोनी जेमिति तो देखो स्टार्ट करिबा हमें तो प्रथमतः कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज विषय रे हमें देखिबा तो एठी कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज माने टिके कोन बुझुचो केही कहि परिबो मते कॉग्निटिविस्ट थ्योरी बोली मु कहूची तो ए कॉग्निटिविस्ट रो अर्थ कोन के कहि परिबो बौद्धिक तो बौद्धिक विकास तनु बुझा बौद्धिक माने हमर ए जो कॉग्निटिव माने काहा को हमें कहंती ना मेंटल एबिलिटी को हमें कॉग्निटिव बोली कहिथांती बा कॉग्निशन बोली कहिथांती तो कॉग्निटिविस्ट थ्योरी होचंती किछिटा एमिति थ्योरी जो माने की लर्निंग जो प्रोसेस हमर रहिची ए लर्निंग प्रोसेस टा को गोटे मेंटल प्रोसेस भाबरे देखिचंती हला आगु को हमें कोन देखिबा ना हमर देखिबा कोन हमें ना किछिटा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो थिरे की कौन कराई जे ना लर्निंग को गोटे सोशल स्किल बोली देखाई छी माने गोटे सामाजिक स्किल भाबरे देखिया को मिली तो प्रथमे किछि लोक एमिति थिले बा किछि आलोचक एमिति थिले बा किछिटा शिक्षाविद एमिति थिले जो माने कि कोन कहिले ना हमर जो शिखिबाटा बा हमर लर्निंग टा कोन ना गोटे मेंटल प्रोसेस बा मानसिक प्रक्रिया बोली कहले से माने जो थिरे कि हमर बौद्धिकर आवश्यकता बा बौद्धिक स्तरर आवश्यकता बहुत अधिका रही थाए तो सेमितिया थ्योरी मानक भितरे आमे काहाकू देखुचंती प्रथम हला जीन पियाजेंकर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट राइट तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने तमे समस्त बुझी परथो जो हमर कॉग्निशन रहिछि बा बौद्धिक स्तर रहिछि से स्तरर जो विकास मान रहिछि सेही विकासर जो विभिन्न स्तर देकी हमर बुद्धि शक्ति बा बुद्धिमतार विकास हुए ता विषय रे से कहिचंती ता संगे आ गोटे आमे कोन देखिबा ना इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर कर आ गोटे देखिबा इनसाइट थ्योरी बोली जाको हमें कहिचंती नेक्स्ट हमें देखिबा कोन ना गार्डनर कर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस तो आमे जो देखुचंती आमे नॉर्मली कोन भाबंती ना गोटिए को ही इंटेलिजेंस भाबरे ग्रहण करिथांती किंतु हावर्ड गार्डनर बोली आउ जने साइंटिस्ट थिले बा एक्सपेरिमेंट्स करिथिले सी आ सी हमको कोन करथिले ना मल्टीपल इंटेलिजेंस विषय रे कहिथिले जहा कि ह्यूमन बीइंग भितर हमको देखिया को मिली थाए राइट तो एबे हमें स्टार्ट करबा हमर कोन जीन पियाजेंकर कॉग्निटिव थ्योरी विषय रे तो देखो सॉरी माने हमरो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विषय रे एठी देखो समस्त गोटे जिंस क्लियर करिया पई चाहिबी एई जो थ्योरी गुडा को अलगा अलगा जिंस कहिचंती किंतु एमानंको कहिबार अर्थ एटा जे हमर जो लर्निंग टा रहिला बा सिखिबाटा रहिला सेटा कोन ना मानसिक स्तर रे हि थाए बा बौद्धिक स्तर रे हेई थाए तो जते बेले गोटे पिला कोन करे ना विभिन्न स्तर देकी जाउ थाए सेते बेले से कोन करे ना किछिटा नुआ नुआ जिंस सिखि आगो को जाई थाए तो सेई स्तर अनुଯାयी जो तार सिखिबार जिंसटा बा सिखिबार प्रक्रियाटा रहिचे ताकू ये कोन करथिले हमको कहिथिले तो प्रथम रे ना मन रख जीन पियाजे क्वेश्चन आसे हमर कोन ना एमिति आसी पारे जे थ्योरी ऑफ बा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज गिवन बाय तो किए सी होचंती जीन पियाजे किए सी होचंती हमर जने स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थिले हला स्विस माने तुम बुझी पड़थो स्वीडन जो कोंती तो स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हमर ठीक अछि आ सी कोन करिथिले ना ए जो इंटेलेक्ट को बेस हिसाब रे ग्रहण करथिले डेवलपमेंट पाई राइट
तो ଏବେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ବା ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନ ରହିଛି ବା ହ୍ୟୁମାନ ର ଯୋଉ ଆମର କଗ୍ନିସନ ରହିଛି ସେ କଗ୍ନିସନ ର ଯୋଉ ବିକାଶ ହଉଛି ତାକୁ 4ଟି ସ୍ତରରେ ବିଭାଗ କରିଥିଲେ। 4ଟି ସ୍ତର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କହିଥିଲେ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ତାପର ସ୍ତରଟାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ତାପର ସ୍ତରଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ, ତାପର ସ୍ତରଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବ୍ରେନ ଏଇ 4 ସ୍ତର ଦେଇକି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ 4 ସ୍ତରକୁ ସେ ପୁଣି ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଠିକ, ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଥିଲା କଣ ଆମର ନା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର। ଏ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ସ୍ତରରେ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ସେ କହିଲେ। ତ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ସ୍ତରଟା କୋଉ ଯାଏ ନା ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି 24 ମାସ ଅର୍ଥାତ 2 ବର୍ଷ। ତ ଜନ୍ମଠୁ 2 ବର୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ର ଯୋଉ ବିକାଶଟା ଏଇ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ଠିକ, ତ ଏଇ ସମୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ ହେଇଥାଏ ତମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ଆସିପାରେ ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ନା ଏମିତି ପଚରା ହଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତମର ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ତମେ ସିମ୍ପଲି ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ଯେ ହଁ ସେଇଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ହଉଛି ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜରେ। ବଟ୍ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ଟିକେ ପୁରା ଗୋଟେ ମୋଡିଫାଏଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ଯୋଉ ପେପର ହେଇଥିଲା ତମର ଏବେର ପେପର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ପେପର ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜିନ୍ ପିଆଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର କୋଉ ଷ୍ଟେଜର ଫିଚର ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କୋଉଟା ପେର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଣ ନା ତମେ ଗୋଟେକୁ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଆନ୍ସର କରିହବନି। ତମକୁ କଣ ନା ସବୁ ଗୁଡାକର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ପେରିଂ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏମିତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର ଏଇଥିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଣ। ଏଇଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉଛି ଯେ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱିଥଆଉଟ୍ ୟୁଜ ଅଫ ସିମ୍ବଲସ, ରାଇଟ। ତ ପ୍ରଥମତଃ କଣ ହେଲା ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମେ କରିବା ଯାହାରେ କି ସିମ୍ବଲସ କିଛି ୟୁଜ ଆମେ ନ କରିବା। ବା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କଣ କରିପାରେ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶିଖିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ବଲସ ର ୟୁଜ ସିଏ କରେନି। ତାପରେ ଯାହା ବି ସିଏ ଶିଖେ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସରେ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ବେସରେ ସିଏ ଶିଖିଥାଏ ପିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କଣ କହିଲି ମନେ ରଖ। ଏକ ତ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସିଏ ଶିଖେ। ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଆମର ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆମର ରହିଛି ଏଇ ଅର୍ଗାନ ମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରେଇବା। ଯେମିତି କି ହାତ ହଲେଇବା, ଗୋଡ ହଲେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କରାହେଇଥାଏ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ସେ ଶିଖେ। ମୋଟର ମାନେ ଏଠି ତମେ ବୁଝ ଅର୍ଗାନ୍ସ ତମର। ତ ଦେଖିଥିବ ତମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ହାତ ଛାଟୁଥିବେ, ଗୋଡ ଛାଟୁଥିବେ, ଏପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲଉଥିବେ, ସେପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲଉଥିବେ, ତ ପାଟି କରୁଥିବେ, ପାଟିଟା କରୁଥିବେ। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ବିନା କାରଣରେ ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇବା ଏ ସବୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିମ୍ବଲାଇଜ କରେନି ସେ ଜିନିଷକୁ, ରାଇଟ। ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ହସୁଛି, ତମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଆଉ ସେ ହସୁଛି, ତ ତାର ହସିବାର କାରଣ କେବେ ବି ତମେ ନୁହଁ ବା ତମ ଚେହେରା ଦେଖିକି ସେ ହସୁନି। ସିଏ ନିଜର ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶିଖୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ହସୁଛି। ଆମକୁ ଲାଗେ କଣ ହଁ ମତେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟା ହସୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜିନିଷଟାର ଗୋଟେ ପରସେପସନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସିଏ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛି ତାର କୌଣସି ସିମ୍ବଲିଫିକେସନ ନାହିଁ। ସିଏ ହସୁଛି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଖୁସି ହଉଛି ବା ସେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସେ ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲି କରୁଥାଏ। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯାହା ବି ସେ ଶିଖେ ଏଠି କଣ କୁହାଗଲା ଅଲ ଥିଙ୍ଗସ ଲର୍ନର ଲର୍ନସ ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅର୍ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ। ଠିକ, ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ସେ ଯାହା ବି ଶିଖୁଛି ବା ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହା ବି ଶିଖୁଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ କେମିତି ଶିଖେ ସିଏ ନା ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସରେ। ଯେମିତି କି ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଏ ଛୁଇଁ ଦଉଛି, ତାକୁ ଗରମ ଲାଗିଲା ସିଏ ତାପରେ ଆଉ ଛୁଇଁବନି। ଗୋଟେ କିଛି ଖାଇ ଦଉଛି, ତାକୁ ପିତା ଲାଗିଲା ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଖାଇବନି। ତ ସେ କାହିଁକି ଖାଇବନି, ତ ତାର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଲା ସେଟାକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯୋଉ ପିତା ଅନୁଭୂତିଟା ଆସିଲା ସେଟା ସେ ଶିଖିଲା ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିତା ଲାଗେ, ତ ତା ପରଠୁ ସିଏ ଆଉ ଖାଏନି। ସେମିତି ହିଁ ଧର କୋଉଠି ଗୋଟେ କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ହଠାତ୍ ଛୁଇଁଲା ପରେ ତାକୁ ହାତଟା ତାତିଗଲା, ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଶିଖିଲା ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାତେ ବା ଗରମ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଛୁଇଁଲେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତ ସେ ତାପରେ ଆଉ ଛୁଇଁନି। ତ ଏଇଟା କଣ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେସ୍ଡ। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ଗରମ ତାୱା ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା କରିବ ସେ କେବେ ବି ଶୁଣିବନି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଛୁଇଁଲା ପରେ
ଆଉ ତାପରେ ଛୁଇଁବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି ଧର କେହି ଜଣେ ପଡିଗଲା ବା କେହି ଜଣେ ଦୌଡୁଥିଲା ପଡିଗଲା ତ ତାପରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଦୌଡିବନି ଆଉ ଦୌଡିବନି। ତ ଏଇ ଆଉ ଦୌଡିବନି ଯୋଉ ଆମେ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି ତାର ବି ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି କଣ ନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ସେ ଶିଖିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦୌଡିବନି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ନା ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ରୁ ଶିଖେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ଶିଖେ, ତୃତୀୟ ହେଲା ଅଲ୍ ମୋଟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଶିଖେ ଯାହାକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସିମ୍ବଲାଇଜ କରେ ନାହିଁ। ରାଇଟ। ନେକ୍ସଟ ଏହାର ଯୋଉ ଗୋଲ ରହିଥାଏ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଲଟା ରହିଥାଏ ବା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ନା ପିଲା ହିସାବରେ ସିଏ ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସକୁ ଦେଖିଥାଏ। ଯାହା ସିଏ ଦେଖେ ଯାହା ସିଏ ଜାଣେ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଅବଜେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ମନେ ରଖିନିଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି କଣ ପିଲା ଆମର ନା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ। ରାଇଟ। ଏଠି ଦେଖ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ସେନ୍ସୋରି ମୋଟର, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ତାର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ। ତ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜଟା କୋଉ ସମୟରୁ କୋଉ ସମୟ ଯାଇ ଚାଲେ ଆମର ନା 2 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଆମର ଚାଲିଥାଏ। ତ ୟାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଟାଇମରେ କଣ ହୁଏ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ରହିଛି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ। ତା ଆଗରୁ ସେ କିଛି ଶବ୍ଦ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କହୁଛି ବା ବୁଝି ବିଚାରିକି କହୁଛି, ବିଲକୁଲ ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସିଏ କୁହେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସିଏ କେମିତି କହିଥାଏ ନା କିଛି ସାମ୍ନାରେ କାହାଠୁ ଦେଖିକି ବା ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ କେହି ଶିଖଉଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ କଣ ଇମିଟେଟ୍ କରେ ଆଉ ଇମିଟେଟ୍ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଶିଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2ରୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଆସେ ବା ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସେ ସେତେବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି କଣ ରହିଲା ନା ମେମୋରି ଆଉ ଇମାଜିନେସନଟା ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ କଣ ହୁଏ ମେମୋରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇମାଜିନେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇମାଜିନେସନ ରହିଲା ବା ମେମୋରି ରହିଲା ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥାଏ। ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଏଇଠି ଇଗୋ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲି ଇଗୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ଇଗୋ ବୋଲି ଅହଂ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଇ ଅହଂ କଥା ବୁଝିବନି, ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ସିଏ ରିଲେଟେଡ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ହିଁ ସିଏ ମନେ ପକେଇ ପାରେ ବା ମନେ ରଖେ, ସିଏ ରିଲେଟେଡ ଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ହିଁ ସିଏ ଇମାଜିନ କରିଥାଏ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥାଏ ପୁଣି ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ହେଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ପୁଣି କଣ ନା ତାର ଅନ୍ତଃ ସହିତ ସିଏ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସିଏ ବାହାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଖେଳୁଛି ତା ଚାରି ପାଖରେ କଣ ନା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି ବା ସେ ଜିନିଷକୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରେନି କି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେନି କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲ କି ସମସ୍ତେ କି ବୁଝିବାରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଏଇ ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ? ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ୟାର ଯୋଉ ଗୋଲ ରହିଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରହିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଜର ଗୋଲଟା କଣ ରହିଥାଏ ପିଲେ ନା ସିମ୍ବଲିକ ଥଟ୍ସ ଏ ଟାଇମରେ ଆମର ଡେଭଲପ ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ସିମ୍ବଲିକ ଥଟ୍ସ ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ ରହିଛି ନା ଆମର କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ। ଠିକ ତ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜଟା ଆମର କୋଉ ଟାଇମରୁ କୋଉ ଟାଇମ ଆସିଥାଏ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ରହିଲା ଏଇ ଷ୍ଟେଜଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାକୁ ଇମୋସନାଲି ହଉ ଲଜିକାଲି ହଉ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜଟା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ତା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପିଲା ଭିତରେ କଣ କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରଥମତଃ ସିଏ ମୋର ଲଜିକାଲ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ମୋରଲି ଲଜିକାଲ ହୁଏ ଆଉ ମେଥୋଡିକାଲ ହୁଏ। ପୁଣି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ କରିପାରେ ସିଏ ସିମ୍ବଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେସ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହୁଏ ଆଉ ମୋର ଆୱେର ଅଫ ଆଉଟସାଇଡ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ। ପ୍ରଥମଟା କଣ କହିଲି ବା ୟା ପୂର୍ବ ସ୍ତରଟା କଣ କହିଲି ତୁମକୁ ନା ସିଏ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ପିଲା କଣ ହେଇପାରେ ନା ମୋର ଆୱେର ହେଇଥାଏ କୋଉଠୁ ନା ଆଉଟସାଇଡ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତି ମୋର ଆୱେର ହେଇଥାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେସ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହୁଏ ଅର୍ଥ ସିଏ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହବା ବଦଳରେ ଟିକେ ବାହାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ବା ସେଇ 7ରୁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆସେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ସମୟରେ ତିଆରି ଆମେ କରିପାରନ୍ତି। ରିଜନ୍ ବିଙ୍ଗ କି ସେ ସମୟରେ କଣ ନା ଲେସ୍ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି କଣ କରିପାରେ ସିଏ ନା ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ୍ସ ସିଏ ଜାଣିଛି ସେଇ ସିମ୍ବଲ୍ସକୁ ସିଏ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥାଏ।
तापर आउरी कौन हुए ना सी बहुत अधिका लॉजिकल होता है जो या पूर्व स्टेज आम देखी प्री ऑपरेशनल से कौन इमेजिनेशन बहुत अधिका करे किंतु जितेबले 7 ରୁ 11 वर्ष बा आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को आसे सेते बेले को सी कौन ना लॉजिकल मध्य हो जाए। नेक्स्ट आम कौन देखुं यार जो गोल रोची से कौन ना ऑपरेशनल थॉट्स से टाइम रे आसे। ऑपरेशनल थॉट माने देख कौन सी गोटे काम करवा से किसी भी हो पारे सी गोटे शब्द कहवा हो बा किसी गोटे नोट तैयारी करवा हो बा खेलिबा हो कौन सी प्रकार टिके क्रियान्वित होता है सी आउ यही माने क्रियाशील थॉट्स ता भितर आसी थाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कहूँ देख नेक्स्ट स्टेज है तार फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट स्टेज जोटा कि आमर तो ये फॉर्मल ऑपरेशनलटा आमर कौ समय रू कौ समय जाए चली थाए एठी आमर बयस देखापी मिलेनी एठी आमर से जो 11 वर्ष आम स्टेज लास्ट छाड़िले तापर पूरा एडल्टहुड पर्यंत तार कौन होता है ना गोटे स्टेज चली थाए जहाँ को कि आम कहते फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ए स्टेज रे हमरो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आस्ता है ना यूज ऑफ सिंबल्स टू रिलेट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट गुड़ाक आमको देखा मिलूँ से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सब विषय रे ए टाइम रे से कौन करि पारे ना रिलेट करवा शिखे सिंबल्स जो यूज करवा शिखे ये सब जिनस ए टाइम रे शिखि पारे। तापर एबल टू मेक हाइपोथेसिस माने समस्त जानिच गोटे पॉसिबल सॉल्यूशन हाइपोथेसिस माने कौन ना गोटे पॉसिबल सॉल्यूशन नुह पॉसिबल सॉल्यूशन धर ता सामने रे किछि गोटे प्रॉब्लम आसी जाउची तो सी कौन हबो ना तार पॉसिबल सॉल्यूशन कौन हो पारे से जिनस सी चिंता करे। जेमिति कि सिंपल जदि कहबी तुम माननको जितेबले यही स्टेज बा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पूर्व स्टेज रे धर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे से अच्छी सेते बेलू कौन हो पारे ता भितर यही जो हाइपोथेसिस मेकिंग बा प्रॉब्लम सॉल्विंग रो स्किल न थाए धर से पेंसिल रे लिखुची पेंसिलटा कौन है भांगीगला पेंसिलटा भांगीगला माने से दौड़ी दौड़ी तार मामा पाक जाऊँचे जे मोर पेंसिल भांगीगला बोली किंतु धर ए माने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को सी आसी सारी कौन करिवो जते पेंसिलटा भांगीगला जो दीटा गड़ी ही गला गोटे गड़ी को सी कटर लगे पुणी तार निब बाहर करके सी तार काम करवा आरंभ करे। एटा गोटे सिंपल एग्जांपल देली एमिति बहुत गुड़ाए ता सामने रे जहाँ भी प्रॉब्लम आसे से प्रॉब्लम रो पॉसिबल सॉल्यूशन कौन हो पारे से जिनस चिंता करिवार जो क्षमताटा ए स्टेज रे आसी थाए। नेक्स्ट ग्रास्प एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनशिप्स है एठी रिलेशनशिप माने आमर जो सोशल रिलेशनशिप कथा बुझीबनी कि एठी रिलेशनशिप माने कौन ना जो किसी भी जिनस से देखुची तो से जो जिनस गुड़ाक से देखुची ता भितर कहा ऊपर कौन रिलेशनशिप रही पारे बा कहा सहित किए रिलेटेड हो पारे कहीं ये सब जिनस होची ए सब जिनस बुझीबारे ताको हेल्प होता है। गोटे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट किछि गोटे अछि धर आमे देखिले कौन ना सनराइज होची सब बेले कोठू ना पूर्व दिगरो सनराइज होची तो से सनराइज पूर्व दिगरो हबार कौन कारण बा पूर्व दिग सहित सन कर कौन रिलेशनशिप रही से जिनसटा को सी कौन करि पारे ए टाइम रु ही बुझी जाई पारे बुझिला। तो यार जो गोल रोची गोलटा कौन ना एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लर्न तो एब्स्ट्रैक्ट जो विभिन्न कॉन्सेप्ट गुड़ाक रोची से एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट गुड़ाक सी बुझी पारे। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माने समस्त बुझी परछ तो ए वर्डटार मीन कौन करछि ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कथा कहली एटा बुझी पारुछ तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माने कौन ना हम खाली कहूँ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समस्त चुप होकर शुणुच अरे कहीं जने हाँ नाई कुह कहि दियंतु मैम एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट माने तो एबे जाए कहीं कहीं पचार नथलो न कहले जाए कहीं भी पचारिबनी ताहले बुझीबो केमिति एबे मु चारिटा जगह एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट कहूची मु निजे जानिया दरकार जे हाँ तुम कोठी बुझीबो न बुझीबो तुम पचारिबनी एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट माने कोन मैम ए गोटे जिंस पचारिबनी कहीं जदि न बुझुची से जगह रे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट माने जिते बेले कि कौन ना गोटे आमे जो कहते जो गोटे कॉम्प्लेक्स बोली आमे कहि दियंती गोटे जिंस को जे जिते बेले आमे किछि जिंस पढ़ंती ए मैथटा सिंपल किंतु एटा कॉम्प्लेक्स बोली आमे कहि दियंती तो सेही कॉम्प्लेक्स किछिटा कॉन्सेप्ट माने एब्स्ट्रैक्ट बोली तुम बुझो किछिटा गुढ़ जिंस बोली आमे कहि परिबा तो सेही भलिया किछिटा गुढ़ बा सांकेतिक जिंस को जिते बेले आमे बुझिबा आरंभ करंती बा किछिटा सांकेतिक अवधारणा विषय रे जिते बेले आमे बुझंती बा किछिटा सांकेतिक अवधारणा को आमे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोली कहि परिबा। जेमिति कि तुम शुणी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कथा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग माने कौन ना गोटे
एमिति गोटे पेंटिंग जी कि कौन ना गोटे बड़ किसी गोटे आइडिया को प्रेजेंट करुथिबो बड़ गोटे आइडिया को सिंबलाइज करुथिबो सेमिति को एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहा जाए। सेमिति ही गोटे छोटिया अवधारणा जी कि गोटे बहुत बड़ अवधारणा को सिंबलाइज करुथिबो बा होल्ड ऑन करिके रखिथिबो सेगुडा को हम एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट बोली कहि परिबा। बुझि पारलो केही भी गोटे पचारिबार किछि नै को जगह जदि न बुझुछि ताले पचारि देबो एटा कहले मैम कारण कोन आरो कि नला अर्थ कोन आरो नाई से सब जिनस के करबोनी मु पचारिके आउथरे बुझेइबी सेटा देख। तो एतिकी थिला हमर कोन ना स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जहा कि हमको किए दैचंती स्विस साइकोलॉजिस्ट बा स्विस डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे। सी कौन कहले ना मेंटल एबिलिटी जो रही आमर बा आमर जो माइंड रही तार विकासर चारिटी स्तर रही। प्रथम हला सेंसोरी मोटर, द्वितीय हला प्री ऑपरेशनल, तृतीय हला कंक्रीट ऑपरेशनल, चतुर्थ हला फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसोरी मोटर स्टेजटा बर्थ टू नहीं कि 24 मंथ जाए चली थाए। हाँ आउ गोटे जिनस मन रख किछि किछि तुम जदि कहीं बही कि अलग किछि पीडीएफ देखुछ सेठी 18 मंथ्स बोली भी लिखाई थाई पारे तो से 18 मंथ कि 24 मंथ सेटा किछि गुरुत्व देवा दरकार नहीं। 2 इयर्स तुम माने निहाती मन रख 24 मंथटा किछि भी भूल नुह 18 किछि किछि जगह लिखा ही थाए। तो सेंसोरी मोटर एजटा कौठू कौ जाए आसला बर्थ टू 24 मंथ जाए। प्री ऑपरेशनल एजटा है 2 ରୁ 7 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 ରୁ 11 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल है एडोलसेंस टू एडल्टहुड पर्यंत। सेमिति ही तार कैरेक्टरिस्टिक्स कथा जदि आमे देखिबा सेंसोरी मोटर रे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन आसଥାଏ ना मोटर एक्टिविटीज करि पारे, सिंबल्स से यूज करेनी सी पुणी जहाँ भी सी शिखे से ट्रायल एंड एरर आ निजर एक्सपीरियंस द्वारा ही शिखी थाए। आ यही स्टेज रे गोल कौन रही थाए ना ऑब्जेक्ट परमानेंस होची यार गोल। सेमिति ही प्री ऑपरेशनल कथा जदि आमे देखिबा यार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही थाए ना लैंग्वेज डेवलपमेंट हुए, मेमोरी, इमेजिनेशन ए सब जिनसर डेवलपमेंट हुए। पुणी ए समय रे कौन ना इगोसेंट्रिक होता है गोटे पिला आ इंटुइटिव होता है। ठीक तापर कौन हुए तार से जो चिंताधारा बा से इंटेलेक्ट रे बा से कॉग्निशन रे टिके चेंजेस आसे सी कौन हो जाए कंक्रीट ऑपरेशनल रे ना मोर लॉजिकल हुए, से मेथोडिकल मैनिपुलेशंस करि पारे, सिंबल्स रे मैनिपुलेशंस करि पारे। पुणी से समय बेलू कौन लेस इगोसेंट्रिक हुए आ अवेयर होता है आउटसाइड वर्ल्ड और इवेंट्स मानक प्रति राइट। आ यार गोल भितर आमे काहाको देखथांती ना ऑपरेशनल थॉट्स ता भितरे आसी थाए अर्थात क्रियाशीलता ता भितर आसी थाए एमिति बुझी परिबो। नेक्स्ट रहला फॉर्मल ऑपरेशनल जो थिरे कि कोन ना सिंबल्स को सी यूज करबा सिखे पुणी से सिंबल माननकु जो एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट माननक सहित रिलेट करबा मध्ये सिखि थाए। तापरे सी कौन करि पारे ना एबल हे थाए हाइपोथेसिस क्रिएशन पाई बा हाइपोथेसिस तैयारी पाई। ता संगे सी आउरी कौन करि पारे ना किछिटा रिलेशनशिप को ग्रास्प करबा मध्ये एबल हे थाए बा ग्रास्प करि पारे। ठीक नेक्स्ट आमे देखिबा कोन ना हमर इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर देखिबा। तो ए जो थ्योरी रहिला ए थ्योरी विषय रे तम माने मध्ये निहाती केबे नै केबे पढिथिबो। तो प्रथम ये कौन कहूँ देख ये इनसाइट थ्योरीटा किए डेभलप करथिले ना हमर जर्मन साइकोलॉजिस्ट प्रथम रे जीन पियाजे देखिले कौन स्विस साइकोलॉजिस्ट थिले ये होचंती हमर जने जर्मन साइकोलॉजिस्ट ना होची पूरा तांकर कौन ना वुल्फगैंग कोहलर जोटा कि 1920। तो ये आउ गोटे जिनस मन रख ये जो 1920 किसी किसी जगह 1918 तुम देखा पाइब सेटा भूल अच्छी 1920 ठीक अच्छी है किसी असुविधा ना। तो 1920 रे से जिनसटा को कौन करथिले डेभलप करथिले। तो ये जो डेभलप से करथिले एथिरे से कौन करथिले ना जो ओप्स रहितले ओप्स माने कौन के जानिच ओप्स आमर रही से ओप्स मानकर बिहेवियर को सी स्टडी करथिले आ से कौन करथिले ना किछटा सिंपल एक्सपेरिमेंट करथिले हैला। तो से सिंपल एक्सपेरिमेंट करिकी से कौन जानिया को चाहुथिले ना हमर जो फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी आमर रहिथिला लर्निंग रो से लर्निंग रो फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी को से देथिले। एटा भी गोटे कॉग्निटिव थ्योरी आगुरु देली लिस्टटा को गुडा को कॉग्निटिव थ्योरी भीतर आसीबो एटा होची हमर कोन ना गोटे कॉग्निटिव थ्योरी। आ ए थ्योरी दबा पाई बा ए थ्योरी को से डेवलप करिया पाई काहाकू हेल्प बा काहार हेल्प नेतले ओप्स जो रहिची से ओप्स रो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स से करिथिले हैला। तबे ए जो हमर इनसाइट थ्योरी रहिला बा इनसाइट लर्निंग रहिला ए इनसाइट लर्निंग टा कोन इनसाइट लर्निंग टा होची गोटे अब्रप्ट रियलाइजेशन हैला अब्रप्ट रियलाइजेशन कहार ना गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन ठीक अच्छे। तो ये जो इनसाइट लर्निंग टा रहिला एटा कोन ना ट्रायल एंड एरर रो गोटे रिजल्ट नुहे ठीक अच्छे। ये कौन होता है ना गोटे जो एनवायरनमेंट रो गोटे स्टिम्युलस रहिला से स्टिम्युलस को कौन करथांती आमे ना रेस्पोंड करिथांती
ठीक तो एगेन बुझी दियो एटा भलसे कौन कुआउची ना इट रेफर्स to a complete cognitive experience that requires the ability to visualize the problem and the solution internally before initiating a behavioral response एटा होची कोन तमरो पूरा थ्योरी रो माने सारमर्म बोली तुम कहि परिबो तो ए जो इनसाइट थ्योरीटा कोन कहि था एक्जेक्टली ना जत्ते बेले आमे कोन करंती ना गोटे प्रॉब्लम हम सामना को आछी जत्ते बेले प्रॉब्लमटा हमर सामना को आछी आमे कोन करंती ना जत्ते बेले आमे गोटे प्रॉब्लम को सामना करूचंती सेठी आमे प्रथम रे कोन करिबा ना हमर माइंड रे भाबी नबा जे ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन कोन हेई पारे बा पॉसिबल सॉल्यूशंस कोन हेई पारे तापरे आमे डायरेक्टली सेही कामटा करिबा आ सेही प्रॉब्लम को आमे सॉल्व कर दबा सेटा होची हमर कोन ना इनसाइट लर्निंग आमे एमिति करिबानी जे प्रथम रे करिबा से आम जहाँ एक्शन देले ता द्वारा सॉल्व हेलानी पुणी आउ थे द्वितीय एक्शन करवा ता द्वारा सॉल्व होबनी एटा कोन ट्रायल एंड एरर हैला ट्रायल एंड एरर द्वारा आम लर्न कले किंतु इनसाइड थ्योरी कौन कही थाए ना जिते बेले आम कौन गोटे प्रॉब्लम को सामना करूचंती से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पाई किछि एक्शन करबा पूर्वरु आम कौन करंती ना हमर पास्ट जो एक्सपीरियंसेस रहिछि ताकू मने पकांती आ मन भितर विजुअलाइज करंती जे को वे रे ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हेई परिबो आ डायरेक्टली आमे सेही काम करंती आ प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हेई जाए धर एबे मु तुमको गोटे सिंपल जिंस कहबी तमे घरु बाहर के तुमको कटक रे पहुंचीबार अछि तमे कोन कलो ना घरु बाहर के कटक को जीवा पई बाहरलो तमे कोन करिचो बाहरिलो लेफ्ट राइट हेई कि तमे बाहर जाउचो किंतु कौन है गोटे भूल रास्ता पड़ेल आ असुविधा पड़गल जितेबाला तुम असुविधा पड़गल तापर कौन है ना तुम किसी मन पकईल जे अरे हाँ हाँ गूगल मैप्स भी अच्छी गूगल मैप्स यूज कले आम सहजरे पहुँची जाई पारिबा तो तापर कौन कल ना तुम डायरेक्टली गूगल मैप यूज कल आ जाइए कटक रे पहुँचल जहाँ गूगल मैप तुमको इंस्ट्रक्ट कला इंस्ट्रक्शन अनुଯାयी तुम जाइए कटक रे पहुँची पारिल नेक्स्ट टाइम पुणी कौन है ना तुमको कहगला जे आउ तुम एठू बाहर आ तुम फुलबाणी जीव तो जितेबाला घर बाहर कि तुम फुलबाणी जीवाई बाहरच तुम सामने गोटे प्रॉब्लम आसिला जितेबाला तुम प्रॉब्लम आसिला जे तुम फुलबाणी भी रास्ता जान पूर्व थर होता कौन कटक रास्ता जान नथलो एथर कौन है ना फुलबाणी रास्ता भी तुम जान तेज जितेबाला तुम फुलबाणी जीवाई बाहरुच तुम प्रॉब्लम आसला जे अरे फुलबाणी तो रास्ता मुझे जानी एबे केमी जीवी तापर कौन कल ना तुम पछर जो मेमोरी थिला तुम कटक जीवार से मेमोरीटा को मन पकईल आ तुम भाविल जे गूगल मैप्र हेल्प नहीं कि मु पहुँची पारी तो एबे जितेबाला तुम घर बाहर तुम कौन कर ना डायरेक्टली निजर डेस्टिनेशन सेट कर कौटी को फुलबाणी को आ जहाँ सी इंस्ट्रक्ट कला डायरेक्टली तुम फुलबाणी रे पहुँचल तो जो पूर्वटा थिला सेटा कौन थिला ना ट्रायल एंड एरर थिला तुम लेफ्ट जाउतलो राइट जाउतलो हाँ एपटे हेइथिवो सेपटे गले पहुँची जीवी काले एमिति हेई कि तुम पहुँचल ट्रायल एंड एरर करी तुम डेस्टिनेशन रे पहुँचल किंतु एइठी कौन है ना तुम प्रथम रे निजर अंतर्दृष्टिर व्यवहार कल जे केमिति एई प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हेई परिबो तेबे सेई प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन पई किए हेल्प कला तुमर पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प कला तो एमिति जेतेबेले आमे गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करंती बा गोटे जिंस सिखंती ताकू कौन कहै थाए ना इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग एबे बुझी पारलो समस्ते आउ कहार किसी डाउट रहिला बुझिबारे ओके तो सिंपल गोटे मन रख समस्ते ये होचंती जड़े जर्मान साइकोलोजिस्ट 1920 रे निजर इनसाइट थ्योरी देइथिले ए थ्योरी को जानिबा पई से ओप्स रो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करथिले तापरे एथिरे से कौन कही ना जिते बेले आम सामना को गोटे प्रॉब्लम आसुची से प्रॉब्लम को आमे डायरेक्टली सॉल्व करने न बाहरिकी आमे कौन करती ना पास्ट आमर किसी एक्सपीरियंस थिबो से पास्ट एक्सपीरियंस बेस रे आमे प्रथम विजुअलाइज करती मन भितर जे हाँ एमती एमती जीवी सेठू को जीवी सेठू जाके सॉल्व हो पारिबो तो ये जो विजुअलाइज कले तापर कौन ना आम विजुअलाइजेशन अकॉर्डिंगली आमे डायरेक्ट एक्शन कले आम प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हो गला एटा होची इनसाइट थ्योरी ऑफ कोहलर आ तुम मैंने जदि एजुकेशन कहार थिबो 12th टाइम रे हो बा ग्रेजुएशन टाइम रे शुणी थिबो जे गोटे सिंपांजी को कौन कराला ना गोटे भितरे रखाला गोटे जेल भितरे आउ तार ऊपर बा मुंड ऊपर से छात ऊपर किछिटा कदली झुलाइगला तापर से रूम भितरे गोटे बाड़ी पकाइगला तो सी कौन कला सिंपांजी केते समय जाए बसिला तापर कौन कला ना से बाड़ी को देखिला पुणी कदली को देखिला टिके समय ऑब्जर्व कला परे सीधा से बाड़ीटा नहीं आसला आ से कदली को बाड़े देला बा सुतारे जो झुलुतला से टाणिकी आनिला आ
ଆଉ ଖାଇପାରିଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା ଯେ ହଁ ଏଇ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଏମିତି କରିହେବ, କଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଆହୁରି ବକ୍ସ ସହିତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇସବୁ। ତ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆସିବନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାଲି କ'ଣ ଥିଓରିଟା ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଇନସାଇଡ୍ ଥିଓରି। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନରଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ନାଁଟା ବି ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ଥିଲା। ତ ଇଟ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାଇଟ୍ ହାଭ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଦର ଦେନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଲଜିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ବେସ୍ କରନ୍ତି ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି କାହାକୁ, ଆଇଦର ତ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ତ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ବା ଲିଟରେଚର ହଉ ଏସବୁରେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତମେ କେବେ ଦେଖିଛ କି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସରକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହାଯିବାଟା? କେବେ ଦେଖିନ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ କହିଥିଲେ ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର କ'ଣ ନା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନିଟିସ୍, ଲିଟରେଚର ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ମ୍ୟାଥ୍ ବା ସାଇନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଗ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଦିଗ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସଟା ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରେ। ଠିକ୍, ତ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ନା 7ଟା ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି କଥା। ତ ପ୍ରଥମ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଏବିଲିଟି କଥା କହିଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଯାହା ପାଖରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାସିଆଲ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ। ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାସିଆଲ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାର ମାଇଣ୍ଡରେ କି ଭିଜୁଆଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ବା ଆଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ କଲେ। ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନେ, ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ ବା 3D ମଡେଲିଂ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନା ଭିଜୁଆଲ ସ୍ପାସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଭର୍ବାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଥା ସେ କହିଲେ। ତ ଭର୍ବାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ବା ଭର୍ବାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ କଥା ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଭାଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ବା ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସେ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ, ରାଇଟର୍ସ, ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ବା ପବ୍ଲିସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ କେଉଁ ଭଳିଆ ନା ଭର୍ବାଲ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ସେମାନେ। ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ କଥା କୁହାଗଲା। ଲଜିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ନା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର୍ସ ରହିଲେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ସ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କାହା ଭିତରେ ଆସିଲେ ନା ଏଇ ଲଜିକାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ବଡିଲି କାଇନେस्थେଟିକ୍ସ କଥା କୁହାଗଲା। ବଡିଲି କାଇନେଥେଟିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ବଡି ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବଡିଲି କାଇନେଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲା, ସେ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଥଲେଟ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇ ବଡିଲି କାଇନେଥେଟିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଭିତରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଣେ ଆର ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବା ସାମ୍ନାବାଲା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର୍ସ ଦେଖିଲେ, ରାଇଟର୍ସ ଦେଖିଲେ। ରାଇଟର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନିଜର ବହି ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲି, ଜଣେ ଆର ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଶିଖେଇବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରର କାମ। ତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେଟା କରିପାରିବ କି ନାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଭିତରେ ଏଇମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କେବଳ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜଣଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଯାହା ଭିତରେ ବି ରହିଥାଏ ସିଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ରାଇଟ୍, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ। ସେମାନେ କିଏ ନା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କ'ଣ, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ସ, ଲର୍ଣ୍ଣରର ଟାଇପ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟିଚିଂର ଟାଇପ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫିଲ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର କଥା। ଫିଲ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ, ଯିଏକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫିଲ୍ଡ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର। ସେମିତି ହିଁ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ, ଯିଏକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି, ସେ ନିଜ ହିସାବରେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ରହିଥାଏ,
इंट्रापर्सनाल अर्थात सेमाने निज सहित बहुत भलरे कम्युनिकेट करिपारंती निजको शिखेइबा पई कम्युनिकेट करबा निहाती आवश्यक तो निज सहित कम्युनिकेट करि परथुवा इंटेलेक्ट जो मानंग रहिछि सेमानकु कोन कुआ जाय ना इंट्रापर्सनाल इंटेलेक्ट्स बोली ता देन क्रिएटिव एंड मोटिवेटेड लर्नर जो माने रहिथांती से माने भी मध्य कोन ना ई भलिया इंट्रापर्सनाल इंटेलेक्टर अधिकारी होती तो एगेन आउ थे कहूँ शुण समस्त को ये जो गार्डनर कर मल्टीपल इंटेलिजेंस कथा आम देखिले ए सी कौन कहते ना आमर जो एबिलिटीज रही आमर जो कॉग्निटिव एबिलिटीज रही सेटा केवल गोटे दीटा स्केल रे मपा जाई पारेनी बा आमर इंटेलेक्ट को आमर बुद्धि को गोटे दीटा स्केल रे मपा जाई पारेनी जे जने जदि साइंटिस्ट होइछि ताहाले ही से बुद्धिमान बा जने जदि भल लैंग्वेज यूज करि परछि ताहाले से बुद्धिमान कि नहले धन जने इतिहास रे ज्ञानी अच्छी सी जने बुद्धिमान एमिति नुह बुद्धि बहुत प्रकार रही पारे जार निजर बॉडी ऊपर बहुत भल कंट्रोल अच्छी सी भी बुद्धिमान जार निजर आखि ऊपर भल कंट्रोल अच्छी सी भी जने बुद्धिमान हो पारे एई भलिया सी कहिथिले ठीक तो सी कौन कहिथिले ना गोटे वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं बा टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस नहीं इंटेलिजेंसटा मल्टीपल टाइप रो पारे से मल्टीपल भितरे से सातटा टाइप रो इंटेलिजेंस विषय बा एबिलिटी विषय कहिथिले तो कौन रहितला ना म्यूजिकल जहाँ पाखरे म्यूजिकल एबिलिटीज रही से म्यूजिकली इंटेलेक्ट हो गला सेमिति ही जहाँ पाखरे विजुअल स्पेशियल इंटेलेक्ट रही सी विजुअल स्पेशियल एबिलिटीज ता भितर रही आम जानीपारे तो ये भितर किए आसी थांते सेटा भी टिके ध्यान रखिबो पिले एठु क्वेश्चन केमिति तैयारी पारे धर कुआ जीवो जे जणे बहुत भल ड्राइंग करि पारुची ताहले से को टाइप रो इंटेलेक्टर अधिकारी बा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस अनुजाई ता भितर को भलिया इंटेलिजेंस रहिची एमिति किछि मॉडिफाइड क्वेश्चंस पाइबो तमे तो ए जिंसना मन रखिबो समस्ते तो कहार किछि डाउट रहिला गार्डनर थ्योरी विषय रे गार्डनर थ्योरी विषय रे कहार किछि डाउट ना मैम बुझिएला ठीक अछि नेक्स्ट आमे देखिबा देखो कोन ना सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी विषय रे तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज कोन से जिंस भी समस्त बुझिनियो तो प्रथमतः सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोली जदि कुहा होची ए माने कौन करिथांती ना आमर जो टीचिंगटा बा आमर जो लर्निंगटा को गोटे कोलाबोरेटिव प्रोसेस भाबरे ग्रहण करथांती एबे टिके समय आगु कौन कहली तुमको ना जो आमर कॉग्निटिव थ्योरी मान रहिले से माने कौन करथांती ना लर्निंग को गोटे मेंटल प्रोसेस हिसाब रे ग्रहण करले बहुत भल से बुझ से माने लर्निंग को बा टीचिंग को गोटे मेंटल प्रोसेस भाव में ग्रहण कले से माने बुद्धि बौद्धिक स्तर बुद्धिमत्ता ए सब विषय रे कथा हले किंतु जेतेबेले सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कथा कुआउची एमानंक अनुजाई कोन ना हमर जो लर्निंग रहिला ए लर्निंगटा कोन ना गोटे कोलाबोरेटिव बा कोऑपरेटिव प्रोसेस बोली से माने कहिले कोलाबोरेटिव बा कोऑपरेटिव कोन ना जणे अन्य जनक सहायता रे सिखि पारे बोली से जिंसटा को एमाने कहिले आ सेथि पाई बोली ये कोन कहिले ना जो सोशल रहिला हमर से सोशल एनवायरनमेंट बा सोसाइटी भितर रही कि जणे शिखी थाए से जिनसटा कहले भिगोट्स्कींकर ए रिलेटेड गोटे थ्योरी आमे देखिबा हला लिव भिगोट्स्की बोली जो आमे कहले तांकर होची कोन ना कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी तापर आमे देखिबा कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी तापर आमे देखिबा कोन ना डेल कर कोन ऑफ एक्सपीरियंस विषय रे ठीक अछि तो प्रथम तो भिगोट्स्की कथा जदि आमे देखुचंती सी आउ गोटे कांसेप्ट विषय रे कहले कॉन्सेप्टा बहुत इंपोर्टेंट टिके बुझिया पई चेष्टा कर सी कोन कहले ना सोशल कॉम्पिटेंस विषय रे कहले हला आउ थरे मन रखो कोन ना सोशल कॉम्पिटेंस ए शब्द बुझ समझते तो सोशल कॉम्पिटेंसटा कोन ए सोशल कॉम्पिटेंसटा होची गोटे एमितिया एबिलिटी जहा द्वारा कि गोटे लर्नर बा गोटे ह्यूमन बीइंग कोन करि पारे ना जो सोशल इंटरैक्शन रहिछि सेटा को इफेक्टिवली करि पारे ठीक धर एबे आमे जेमिति कि कहिले धर तमे कोन करूछ ना गोटे जगार बसिछ आ सेठी 10 जन अछंती तुमको कोन कुहा गला ना अच्छा गोटे स्टेज रे ठिया कि तमे कोनसे गोटे विषय दिया हला तुमको आ किछि कुह बोली तुमको कुहा गला तो सेठी कोन हे जाय ना जणे जणे टिके वीक हे जानते नाइ नाइ मते स्टेज रे डर लागे बा नाइ नाइ मु कॉन्फिडेंट नाइ मु कहि परिबिनी बा मु सेमानक सहित कथा हुएनी मु सेमानकु जानिनी मु तांको सहित कथा हे परिबिनी तांको किछि कहि परिबिनी एई भलिया कुहा जाय थाए तो एठी काहे कि प्रॉब्लम सेटा आसला ना जिए कहूचंती बा जो पिल्ला को कुहा होची तार कौन है प्रॉब्लम ना सी सोशली कॉम्पिटेंट नुह तो आउ थे कहूँ शुण सोशल कॉम्पिटेंस कोटा जिते बेले गोटे ह्यूमन बीइंग बा गोटे पर्सन कौन करें ना एबल होता है कौथि जो सोसाइटी रही बा सोसाइटल
इंटराक्शन जो तार रही सेटाकू इफेक्टिवली करिपारे से प्रभावशाली भाବରେ କରିପାରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଅଦର ୱାର୍ଡସରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଯେଉଁ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଗେଟିଂ ୱେଲ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ମିଳିମିଶି ପାରିବାଟା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବିଙ୍ଗ ଏବଲ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ସ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ସ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବା ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବା ବା ଆଡପ୍ଟ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସେଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଥିଲି, ଧର ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ ନା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛ ତୁମକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁର କେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ତମେ ସେଇଠି କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ମାନେ ରହିବା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ତମେ କ'ଣ କଲ ନା ସେଇଠି ଯେହେତୁ ଏକା ଅଛ ତମେ ସେଇ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ପାଇସି ଖାଇବାଟାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିକି ତମେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛ, ସେଇଟାକୁ ତମେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରୁନ। ତମେ ସେମାନଙ୍କର ଧର ସେମାନେ 6ଟା ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତମର ଉଠିବାର ଦିନର ଯେଉଁ ସମୟ ଅଲଗା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତମେ ସୋସିଆଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସେଟିଂ ରହିଛି ସେ ସୋସିଆଲ ସେଟିଂକୁ ସିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ। ତ କ'ଣ ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ନିଜ ସୋସାଇଟି ସହିତ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍। ଆଉ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତିକି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ମିଳିମିଶି ପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେସନସିପ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା ବା ଅନ୍ୟର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସେଟିଂ ରହିଛି ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ସେଟିଂ ମାନେ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏତିକି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସୋସିଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସର ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କନସେପ୍ଟ। କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରିଜ ବିଷୟରେ। କ୍ଲିଅର? ଯେତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେବ, ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।